आने वाला है। ला दे पोशाका तू पुरानिया के तेरा लाड़ा आने वाला है। लाड़िए ने के तेरे तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। लाड़िए ने के तेरे तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। तेरा लाड़ा आने वाला, तेरा लाड़ा आने वाला, तेरा लाड़ा आने वाला, तेरा लाड़ा तेरा लाड़ा आने वाला, तेरा लाड़ा आने वाला, तेरा लाड़ा आने वाला, तेरा लाड़ा आने वाला, तेरा लाड़ा आने वाला। आखिर जिले तू अजीज हंसदी हर वेले कर को ठीक उसदी। आखिर जिले तू अजीज हंसदी हर वेले कर तू ठीक उसदी। आखिर जिले तू अजीज हंसदी हर वेले कर तू ठीक उसदी। छड़ दिल वाले खोर बूहे बारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। छड़ दिल वाले खोर बूहे बारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। लाड़िए ने तुझे ले तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। नाले के जेल तैयारियां के तेरा लाड़ा आने वाला है। तेरा लाड़ा आने वाला, 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 तेरा लाड़ा आने वाला। सारा वाला खुदा की कसम से की, सारा वाला खुदा की कसम से की। हालेलुया, 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 हालेलुया। We love Jesus, we love Jesus, we love Jesus, we love Jesus। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ। आए खुदावन के सामने हाजिर हूँ, उसके तख्त के सामने। खुदावन से कहो मैं तेरे कलाम की आवाज़ के लिए हाजिर हूँ ताकि मैं भर जाऊँ। मैं शिनवा होने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मुबारक है, उसके तख्त के सामने लाखों करोड़ों फरिश्ते हाजिर हैं जो उसे कदूस कदूस कहते हैं। आओ थोड़े वक्त के लिए बोलो कि खुदावन मैं तेरे आलम बाला पर हाजिर हूँ। मैं आलम बाला के यहोवा कदूस खुदा के सामने हाजिर हूँ ताकि मैं उसे मुबारक कहूँ, ताकि मैं उसके सामने हाजिर किया जाऊँ। हालेलुया। वो रूह, वो कुदरत, वो ताकत, वो जलाल जो आलम बाला पर है, खुदावंद वो उतरना शुरू करे, वो उतरना शुरू करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। वो जलाल उतरना शुरू करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब प्रेयर करना शुरू करो, प्रेयर करना शुरू करो। वो जलाल उतरना शुरू करे, वो जलाल उतरना शुरू करे यीशु मसीह के नाम। मुझको जलाल दे, गाओ सब गाओ। मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे। हालेलुया, हालेलुया, हाथ आसमान की तरफ उठाओ और उसके मसा से, उसकी याद से भरना शुरू करो। खुदावंद आई रिसीव योर फायर, मैं रिसीव करता हूँ तेरी आग को, मैं तेरे मसा को रिसीव करता हूँ। मैं भर रहा हूँ तेरी फायर से, मैं भर रहा हूँ तेरी आग से। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो, भरना शुरू करो, भरो, भर जाओ, भर जाओ यीशु मसीह के नाम से, भर जाओ, भर जाओ। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। तारा नच नच शोर मचाई जांदा है। यसू तेरे आए इस जहान ते, तारा
नचे नचे शोर मचाई जाता है तारा नचे नचे शोर मचाई जाता है तारा नचे नचे शोर मचाई जाता है यसो तेरे आए इस जहान पे यसो तेरे आए इस जहान पे तारा नचे नचे शोर मचाई जाता है तारा नचे नचे शोर मचाई जाता है तारा नचे नचे शोर मचाई जाता है। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? क्या था जी? इज्जत का भेद था। उसमें सादा सी बात हम सीख रहे थे, कोई मुश्किल बात नहीं थी, बिल्कुल सादा सिंपल सी बात थी। बाज़ औक़ात हम खुदा के कलाम को इतना मुश्किल समझते हैं या फिर सुनाने वाले कभी कभार उसको इतना मुश्किल बना देते हैं। खुदा ऐसा कभी भी नहीं करेगा, खुदा ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि आपको ऐसा कलाम दे, ऐसा पैगाम दे जिसकी आपको समझ ना आए। खुदा ज़मीन पर वो कलाम ही नहीं होता जिसकी समझ ना आए। ध्यान से सुनो। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़मीन पर बहुत सारे लोगों को किसी की बात समझ में आती है और किसी की बात समझ में नहीं आती। मुझे किसी ने कहा फ़लाँ जगह पर आपके कलाम को लेकर लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा आपको क्या लगता है कि जो हम पैगाम देते हैं या जो हम कलाम सुनाते हैं, क्या वो सबको पसंद आता है? क्या वो सबकी समझ में आता है? क्या वो सबके लिए है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि खुदा की समझ सबको नहीं आती। समझ सिर्फ उनको आती है जिनको उसने समझ दी है। अगर आपने बाइबल पढ़ी हो तो अगर किसी को वर्ड की समझ नहीं आती और कोई खुदा का कलाम समझता नहीं, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है, जीसस ने कहा उनको खुदा के बादशाही के भेदों की समझ नहीं दी गई मगर तुमको दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा का कलाम उस आदमी को समझ आएगा जिसको उसने समझ दी है। आप सब जानते हैं बाइबल में ये लिखा है, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक कि उसे आसमान से ना दिया जाए। और अगर कोई खुदा का कलाम नहीं सुनता तो आप ये याद रखो कि उसको समझ ही नहीं दी मालिक ने, उसको खुदावंद ने ये समझ नहीं दी कि वो खुदा का कलाम सुने। दूसरी बात, अगर कोई प्रेयर नहीं करता, आप उसे कहते रहते और वो करता नहीं, तो ये याद रखो खुदा ने उसको प्रेयर की तौफीक नहीं, समझ ही नहीं दी कि ये दुआ करे। अगर कोई सजदे, किसी के पास सजदे का टाइम नहीं, तो ये याद रखें उसको समझ ही नहीं दी कि सजदा क्या होता है। उसके पास ये अकल ही नहीं। देखें, आपके पास घर, किसी इंजीनियर के पास घर बनाने की सेंस होती है, तो वो सारे लोग जब अपना घर बनाते तो उस इंजीनियर से कहते हैं आप आओ और हमें बताओ घर कैसे बनाना है। आपके पास एक मरला जगह हो थोड़ी सी, उसके अंदर वो आपको वॉशरूम भी बना कर देगा, आपको रूम भी बना कर देगा और सारे काम वो थोड़ी सी जगह में करके देगा, क्योंकि उसको ये समझ है, उसको ये समझ है। आप घर में कोई भी काम करते हो तो उससे रिलेटेड किसी को बुलाते हो। आप घर में इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो तो किसी बिजली वाले को बुलाते हो, वो आपको बताता है कि यहाँ कौन सी लाइट अच्छी होगी, क्योंकि उसके पास ये समझ है। ठीक है, आप अपने घर पर कपड़ा अपनी पसंद से खरीदते हो, बट उसको आप अपनी मर्जी से सिलाई नहीं करते, आप सिर्फ बताते हैं जाकर टेलर को कि ऐसा सिलाई करो, वो कर देता है क्योंकि उसके पास समझ है। तो फिर ये गल ध्यान ना रख समझो, जिन्हों कलाम नहीं समझ आता वो तो कोई समझ ही है नहीं। हूँ तुम क्यों उन्होंने समझाना चाहते हो? कितनों को मेरी बात समझ आई है? अपे जिद को समझ ही को नहीं, जिद को समझ सिर्फ रोटी खान दी है, उन्होंने तो तुसी खाने की दावत दो जिथे मर्जी आइएगा। जिन्हों रोजे की समझ है वो तो रोज़ा ही करेगा ना, जिन्हों इबादत की समझ हो इबादत करेगा। जिसको जिस चीज़ की समझ, शराबी नूं शराब की समझ होंदी है, लाहौर होए पिंडी होए पिशौर होए, वो पीने लिए टुर जाता। सिगरेट पीने वाले को उसकी समझ है कि मैं इनू किंज पीना है, वो वाशरूम च भी जाके पी आता है, क्योंकि उन्हें पता है, फिर वो गजास चला देता कि स्मैल बाहर ना आए, क्योंकि उन्होंने समझ है। जेड़ा तुसी पाप करते जे उस पाप की भी तुहानू समझ देंदा है शैतान। ध्यान से सुनो, हम जो पाप करते हैं उस पाप की शैतान हमें समझ देता है। इस तरह से पाप करना फिर किसी को इल्म नहीं होगा।
जब कोई जिना करता है शैतान उसको ये समझ देता है ऐसे जिना करना किसी को पता नहीं चलेगा। तो जेड़ा रब कोल आंदा है रब उन्होंने समझ दिंदा इंज दुआ करी फिर काम होणगे, इंज बाइबल पढ़ी फिर काम होणगे, इंज चर्च जाई फिर काम होणगे। मैं अक्सर खिदमत गुजार भाइयों से अर्ज़ ख़ास करता हूँ, जिसके पास समझ है उसकी समझो, और अगर आपके पास समझ नहीं है तो जिद कोल है उसको धारी ले लो, भावें फिर उन्होंने वापस कर छड़ियो। अपने घर का चूल्हा ना बलदा हो तो नालदियां कोलों लैटर लईदा, माचिस लईदी है, क्यों कि साडे घर का भी चूल्हा तो जो अकल बंद होए तो किसी अकल वाले को जाइदा साड़ी भी अकल खुल जाए। कितनों को मेरी बात समझ आई? नाल दिन कोई समझ आ रही है कि नहीं? सिर्फ सेंस, छोटी छोटी सी बातें, बड़ी बातें नहीं हैं। अक्सर लोग कहते हैं मैनू समझ नहीं, मैनू तो कुछ समझ ही नहीं आती। तो फिर मैं ना किसी समझदार को बह जाया करो, किसी समझदार के पास जाएं। हम इज्जत की बात कर रहे थे, खुदावंद की रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे कि दुनिया में हम बेइज्जत होने के लिए आए हैं। हमने पिछले संडे जो सीखा था, हम दुनिया में बेइज्जत होने के लिए आए हैं। कितनों को यह बात समझ आई है कि हम बेइज्जत होने के लिए आए हैं? वेलो थोड़िया नहीं आई है, सारिया तो नहीं आई, सुनिया तो सारिया नहीं, पर सबको ये भेद समझ में नहीं आया। हम बेइज्जती के लिए आए हैं। सर जी इंसान बेइज्जती की हालत में आता है, नंगा आता है। अगर कोई शख्स, कोई बच्चा यहाँ पर कपड़ों से बगैर बैठे, आप उसको क्या कहेंगे? आप उसकी इंसल्ट करेंगे। इंसान बेइज्जती की हालत में आता है, नंगा आता है, और जिस दिन वो इस दुनिया से जाता है फिर बेइज्जत होकर चला जाता है। फिर कोई उसके तन से कपड़े उतारता है, फिर उसको कोई नहलाता है, फिर उसको कोई कपड़े पहनाता है। इंसान बेइज्जती की हालत में आता है। ये पौल जानते हैं, पौलुस रसूल ने कहा है बेहुरमती की हालत में इंसान का बदन बो दिया जाता है। हम बेइज्जती की हालत में आते हैं और बेइज्जती के साथ चले जाते हैं। हाँ, ऊपर वाइट कफन ज़रूर होता है। हम लोग यहाँ पर बेइज्जती की प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, जो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। मैंने बताया था मैसेज में कि यीशु मसीह ने ज़मीन पर हर वो बेइज्जती बर्दाश्त की जो कोई इंसान कर सकता है। उसके तन से कपड़े उतारे, उसने फेस किया। उसकी दाढ़ी नोची, उसने फेस किया। उसके मुंह पर थूका, उसने फेस किया। उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, उसने फेस किया। उस पर सियासत हुई, उसने फेस किया। उसके खिलाफ झूठ बोला गया, उसने फेस किया। आप में से मैं भी इतनी चीज़ों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो सारे नबी, पैगंबर, रसूलों को आप बाइबल के पन्ने उठाओ, सब इंसल्ट के लिए ज़मीन पर भेजे गए। क्योंकि आसमान पर एक खूबसूरत एंजल ने, जो हमारा रिश्तेदार कह सकता हूँ, फ्रेंड कह सकता हूँ, पर मैं उन्होंने भरा नहीं कहांगा, क्योंकि इस टाइम वो जड़ा ना साढ़े तो वक् हो गया। ਉਹਦਾ ਨਾਂ की है ऊंचा बोले। कुछ आंदे ने चौधरी, कुछ आंदे ने शैतान। आसमान पर सारे फरिश्ते खुदा ही की हमद करने, आप भी आसमानी हैं। और मैंने कहा था हम सारे आसमानी हैं, इसलिए आसमान का कलाम सुनने आए हैं। आप आसमानी हैं, बस मिट्टी के बुत्तां दे विच उन्हें सानू पा दिता है, ताकि मिट्टी के बुत्तां च पै के ते असीं ये सीखिए भई इज्जत की होंदी है। तो सबको उसने ज़मीन पर भेजा, और एक आदमी ने आसमान पर अपनी इज्जत को खुदा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की, खुदा से ज़्यादा करने की कोशिश की, खुदा से आगे बढ़ने की कोशिश की, और खुदा ने उसे ज़मीन पर बेइज्जती के लिए भेज दिया। और फिर आगे लिखा हुआ है, बाइबल पढ़ो, मुकाशफा में लिखा हुआ है, यशायाह में लिखा हुआ है कि मैंने तुझे ज़मीन पर पटक दिया, दे मारा है, ताकि कौमें जान ले। और आपके छोटे छोटे बच्चे शैतान को कितना बेइज्जत करते हैं कि नहीं? आप मुझे बताएं, जब हम शैतान को बेइज्जत करते हैं, ਉਹਦਾ भी हौसला है कि नहीं? वो गुस्सा ਤੁਹਾਡੇ गिरजे च टुर गया, बड़ी बेइज्जती करते हैं, अगों तो इन्हां दे गिरजे ही नहीं आना। क्या वो आपके चर्च से उठकर चला गया? मुझे ये बताओ। पर तुसी इत्थे किसी नूं गल करो, दूजी वारी चर्च नहीं आएगा। असां आउणा खाली, सानू तो मौका ही नहीं दिता इत्थे। पर मैं कहता हूँ सबसे बेइज्जता इंसान शैतान है। हर संडे लाखों करोड़ों लोग उसकी इंसल्ट करते हैं, फिर भी सीना तान के खड़ा है। कितना हौसला है उसके अंदर बेइज्जती करवाने का, है कि नहीं? आप अपनी प्रेयर में घर में उसको कितना मारते हैं, हम चर्च में उसको कितना मारते हैं। चर्च में आप बोलते हैं होली फायर, शैतान पर आग, खुदावंद शैतान इधर नस जाए, इधर ते आग आए, ऐ गंदे शैतान, ऐ इब्लीस, ऐ चवले जानती निकल जाए। तुम आप कितनी इंसल्ट करते हैं उसकी, पर उसका हौसला देखो, फिर भी तुहानू ही तंग करना होंदा है।
जब तक आप ज़मीन पर इस भेद को नहीं समझते, आप इस भेद को नहीं समझते, आप ज़िंदगी की इस कीमती भेद को कभी नहीं ले पाओगे, कभी भी नहीं ले पाओगे। और आज क्या था? आज खुदा की ऑनर, गॉड ऑफ ऑनर, खुदा की रिस्पेक्ट क्या है? आप में से कोई अगर करता है तो वो हाथ उठा सकता है, फिर हमने आगे बढ़ना है। खुदा की इज्जत कोई करता है तो ज़बूर गाइए भला केड़ा, चलो एक गाओ अंतरा। दुखां ए दुआ साड़ी जरूर सुने कि सानू खुदा दे ऑनर दा पता चल जाए। ए खुदा साड़ी दुआ जरूर सुने। आए बाइबल पढ़ें, 42वां बाब खोलो यसाया की किताब में से, बड़ा खूबसूरत रेफरेंस है, उसकी 8वीं आयत है, बल्कि मैं 6ठी आयत से पढ़ूंगा। 6ठी आयत से, मैं खुदावन ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा। तू अंधों की आंखें खोलेगा और असीरों को कैद से निकालेगा और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाना से छुड़ाएगा। यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूँगा। देखो पुरानी बातें पूरी हो गईं और मैं नई बातें बताता हूँ। इससे पेशतर वाक़या हो मैं तुमसे बयान करता हूँ। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो। इन आयात के अंदर बुजुर्ग खुदावंद यसू मसीह का जिक्र नबी पेशन गोई के तौर पर करते हैं। ध्यान से आपने सुनना है। और वो कहता है वो मेरा खादम है जिसको मैंने बुलाया है, वो मेरी मर्जी को पूरी करेगा, वो मेरी रजा पूरी करेगा, वो मेरी खुशी को पूरा करेगा। लिखा है मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया है। बड़े ध्यान से आपने इन आयतों को सुन लेना है। अगर आप ये आयत ले जाओगे और आप इस पर वर्क करोगे, आपको यह भेद बड़ी मदद करेगा। खुदा की ऑनर करना क्या है, गॉड की ऑनर क्या होती है, खुदा की इज्जत करना क्या है। हम पढ़ते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, एक दूसरे को टीच करते रहते हैं, ठीक है। घर में हम अक्सर बच्चों को यह आयत सुनाते हैं, कलाम च लिखा मापियां दी इज्जत कर तेरी उम्र बढ़ेगी। कलाम च लिखा कदी किसी ने अपने धी पुत नूं आख्या रब दी इज्जत कर तेरी उम्र बढ़ेगी? कदी किसी ने गलती नाल ही कह दिता हो तो मैनूं दसो। क्योंकि इज्जत अपनी करवानी सी, कि अपनी करवानी। मैं अपने घर में जब मेरा बच्चा स्कूल से आता है, मैंने उसको ये नहीं सिखाया कि तू मैनू आके सलाम करी। जब वो घर में आता है तो मैं उसको सलाम करता हूँ। है ना पुट्ठा रिवाज पान लगा मैं। तुसी कह दोगे वे तू नवा काम लग गए खोलन। जब मेरा बेटा घर में आता है, आप मेरी मिसी से पूछ सकते हो, जब वो घर में आता है मैं उसको सलाम करता हूँ। मैं सलाम जनाब, तो हंसदा फिर मैं कहता हूँ सलाम जनाब, ठीक है। मेरी मिसिस कहती है, उसको कह रही थी तू नहीं करदा अब्बे नूं सलाम। मैं नहीं, मैं इनू करना है सलाम। सलामती अब्बे कोल हुंदी है कि बच्चियां कोल हुंदी है? सही दस्सिओ जी। नहीं जे मन दो तो ठीक है। सलामती अब्बे कोल हुंदी है कि याणियां कोल हुंदी है? दस्सिओ। अब्बा याणे नूं भी आंदा मैनू कर सलाम, करदा क्यों नहीं? ये किहदी इज्जत है सर? यही तकबर है। सॉरी तुहां क्योंकि कल्चर बना दिता है ना। हुण कल्चर नूं बदलना तो ये तो हर थां रौला पएगा कि ऐ ते पाई आंदा याणियां नूं अब्बा सलाम करे। है इंज हुंदा है? कोई है गल? तुसी मैनू दसो, तुहाडा यसू जिंदा होया आके अपने रसूलां नूं आंदा सलाम रसूलो, आंदा सलामती होए। तो किन्ने सलाम किया? यसू ने किया या रसूलां ने किया? तुसी ना रिवाज बदलियो, क्योंकि असीं सिर्फ कहना है गॉड दी आनर करो, पर असीं गॉड दी आनर नूं जानदे नहीं। यहां पर वो कहता है मैंने तुझे बुलाया है। 7वीं आयत में कहता है तू अंधों की आंखें खोलेगा, असीरों को आज़ादी देगा, तू आज़ाद करवाएगा लोगों को
और आगे उसने खुदावंद ने अपना नाम बताया, क्योंकि मैं यहोवा हूं। 8वीं आयत हमारा मरकज है, मैं यहोवा हूं। कौन? मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए नहीं, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए नहीं, और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवाना रखूंगा। ये बाइबल के अंदर एक ही आयत है जिसमें गॉड ने अपने आप को बड़े ही जज्बात और फीलिंग के साथ पेश किया कि ये मैं हूं, मेरा नाम यहोवा है। जैसे आप अपने घर में अपने छोटों को बोलते हो, सलाम नहीं करदा तू अब्बे नूं, और अगर ताड़ा बच्चा ताड़े सामने किसी होर नूं सलाम करू तो तानू गुस्सा आएगा। मैनू तो कभी कीती नहीं, उसे इत्थे तो बड़ी ध्यान ना करना है। आपके बच्चे जब किसी को प्यार करते हैं और आपको नहीं करते तो आपको गुस्सा आता है, आता या नहीं? बाहर तो बड़ी तमीज ना बोलना, घर तेरी मुंह कंडे भजे ने, ऐसा होता है, ये फील होता है। आप सीखो खुदावंद क्या कह रहे हैं, गॉड की ऑनर करना। खुदा की ऑनर करने से होता क्या है, खुदा की ऑनर में है क्या? खुदा की ऑनर आप कैसे, हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है, आपको हमारी ऑनर करनी है। और आज तक किसी के बच्चे किसी की ऑनर नहीं करते। हजारों में एक खानदान होगा, हजारों में एक फैमिली होगी, हजारों में आपको सोचिए एक खानदान होगा, एक फैमिली होगी जिनके बच्चे अपने माँ बाप की ऑनर करते हैं। वरना माँ बाप को तंग आकर अपने बच्चों की ऑनर करनी पड़ती है। अगर बच्चा बोले अम्मा अज पिंडियां पकाउणियां ने, अम्मा लड़ाई की वजह ना पका देती है, इन्हें शोर पाना है। बच्चा जिद करता है, माँ बाप बच्चों की जिद की वजह से बच्चों की मानते हैं। यहां इस आयत के अंदर लिखा है, मैं गॉड हूं, मैं यहोवा हूं, और मैं अपनी हमद को अपने जलाल को दूसरों के लिए, किसी दूसरे के लिए मैं यहोवा हूं। जब मेरा टाइम है, जब खुदा की ऑनर, आज हमारा टॉपिक है गॉड की ऑनर करना। खुदा की ऑनर के बाद क्या होता है? जमीन पर एक बादशाह है, जमीन पर एक खुदावंद है जिसके लिए यह लिखा है, उसने जमीन पर खुदा को ऑनर की। खुदा को क्या की? उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम क्या है? यशायाह की किताब, मुकाशफा की किताब खोलो। मैं पहले इसका मफहूम, ताकि आप बाद में जब हम नीचे आएंगे 5वां बाब निकालो। मुकाशफा 5वां चैप्टर, 5वां बाब निकाले बड़े ध्यान से। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगी। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर बाहर से लिखी हुई थी और 7 मोहरें लगाकर उसको बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा, कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है? कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन पर या नीचे इस किताब को खोलने या इस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इसकी मोहरों पर नज़र करने के लायक नहीं। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, इस किताब और इसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा देखा। यह ज़मीन पर जो शख्स आया था 2000 साल पहले, उसने ज़मीन पर बेइज्जत हुआ। वो ज़मीन पर किसी से भी इज्जत लेकर नहीं गया, किसी ने उसकी ऑनर नहीं की, किसी ने उसका ख्याल नहीं किया। लेकिन आसमान पर, दुनिया में सबसे ज्यादा, आसमानियों से भी ज्यादा, जमीनियों से भी ज्यादा, जो जमीन के नीचे पानियों के अंदर मखलूक है, उनसे भी ज्यादा, आसमान से ज्यादा, हवाओं से ज्यादा, फरिश्तों से ज्यादा जिस बंदे को इज्जत मिली है उसका नाम यीशु है। और उसने जमीन पर खुदा को इज्जत दी, सिर्फ खुदा को। उसको आसमान पर इज्जत मिली और उसने कहा मेरे दाहिने हाथ बैठ जा। और जहां वो बैठा, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से आपने सुनना, जहां जाकर वो बैठा वहां पर क्या हुआ, वहां पर होता क्या है? किसी को पता है वहां क्या होता है? चौथे बाब की आयत नंबर 6 से मैं पढ़ता हूं। उस तख्त के सामने गोया शीशे का समंदर बलौर की मानिद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। पहला जानदार बब्बर की मानिद, दूसरा जानदार बछड़े की मानिद, और
तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का, चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानित। इन चारों जानदारों के छे पर चारों तरफ अंदर आंखें ही आंखें, रात दिन बगैर आराम किए कहते रहते हैं कदूस कदूस जो था है और जो। जाकर जीसस क्राइस्ट वहां बैठे जहां 24 घंटे गॉड की हमद होती है। एवरी टाइम एंजल खड़े रहते हैं और बाप की हमद करते रहते हैं 24 घंटे वर्शिप करते रहते हैं, 24 घंटे उसकी हमद करते रहते हैं। और आप मुझे एक बात बताओ, अगर जीसस यहां पर बाप को इज्जत देकर इस जहान से चले गए तो आसमान पर जाकर वो बाप के दाहिने हाथ बैठे, और क्या आपको लगता है कि वो चुप करके बैठे होंगे? अगर उसके चुगिर्द लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं, इन दोनों चैप्टरों को घर जाकर पढ़ो, दोनों बाबों को घर जाकर पढ़ना, लाखों करोड़ों फरिश्ते उसकी हमद कर रहे हैं, चार जानदार हमद कर रहे हैं, बुजुर्ग हमद कर रहे हैं। आप मुझे यह बताओ, आपसे सवाल यह है, क्या यीशु मसीह वहां पर खामोश बैठे होंगे? वो क्या कर रहे होंगे आपके नजरिए में? अब्बे दे सज्जे हथ बह के पुत की करदा होना? वेला बैठा होना है, बिजी होना है, आंदा होना अब्बा मैंने थोड़ा टाइम दे, आज मैं जरा कम कर आवा कोई। आपको क्या लगता है वो क्या थोड़ी देर तुसी कलाम च रहना होने, फिर थल्ले होने, सारा कुछ समझ आइएगा। आपको क्या लगता है यीशु मसीह जमीन से कहां जाकर बैठ गए? आलम बाला पर। तो वहां पर जब वो बैठे होंगे अपने बाप के सामने, तो बाप के साथ बैठे हैं, तो उसके चुगिर्द चार जानदार उसकी हमद कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, मैंने कहा था कि यहां पर जानदार आएंगे कलाम सुनने, जानवर आएंगे कलाम सुनने। पता केड़े तख्तां ते कलाम सुनन आंदे ने जानवर? जिथे सिर्फ खुदा दे नाम नूं इज्जत मिले उत्थे जानवर आंदे ने खुदा दा कलाम सुन। ये आलम बाला की मिस्ट्री है, ये आलम बाला का नूर है। यहाँ इंसान कलाम सुनने नहीं आते, पर आलम बाला पर शेर बब्बर उसकी हमद करता है, आलम बाला पर उकाब उसकी हमद कर रहा है, आलम बाला पर बछड़ा जिन्हों तुसी ढग्गा कहिंदे जे, जिन्हों तुसी की कहिंदे जे, जिन्हों तुसी डंगर कहिंदे जे, 24 घंटे ढग्गा कौन? बछड़ा उसकी हमद करता है, 24 घंटे उसकी हमद करता है। और एक का चेहरा इंसान का है, इंसान 24 घंटे उसकी हमद कर रहा है। आप मुझे ये बताओ, क्या जीसस क्राइस्ट वहां पर खामोश होंगे? नहीं, खामोश नहीं है। 24 घंटे खुदा की वर्शिप कर रहे हैं वो। 24 घंटों इस जमीन पर आकर आसमान पर गए और 24 घंटे यीशु मसीह वर्शिप करते हैं। और पता किसकी करते हैं? किन्नियां नूं मेरी गल समझ आउण डई है ते किन्नियां नूं नहीं। यीशु इस धरती ते आया, मर गया, जी उठिया, उठ के आसमानां ते टुर गया, आलमे बाला ते जाके अब्बे दे सज्जे हथ बैठा, उत्थे बैठ के ते 24 घंटे वर्शिप करदा है। हुण किन्नियां नूं समझ आई? 24 घंटे वर्शिप करदा है। हुण ओही थल्ले आउणे आ, असीं कित्थे आउणे आ? ओहदे मन्नण वालियां ते, जेड़े ओहदे मन्नण वाले ने। अब हम आते हैं कि लिखा है कि मेरे जलाल का टाइम है, मैं अपने जलाल को किसी दूसरे के लिए रवाना रखूंगा, मैं अपनी हमद को खोदी हुई मूर्तों के लिए रवाना रखूंगा, मैं अपने टाइम को दूसरों के लिए नहीं रखूंगा। जब मेरा टाइम होगा, जब मेरा वक्त होगा, तो वह मेरा वक्त होगा। आसमानियों में किसी का टाइम नहीं होता, सिर्फ गॉड का टाइम होता है। जमीन पर खुदा ने इस मसरूफ कलीसिया को जो इस दुनिया के अंदर बसती है, उनसे कहा तुम 7वें दिन मुझे याद कर लेना। कब याद करना? 7वें दिन को पाक मानना, 7वें दिन टाइम निकालना और मेरे हजूर इबादत करना। कुछ जिनकी अकल घास खाने गई है, जो घास खा रहे हैं और आज तक घास ही खाते रहेंगे, वो ये तालीम देंगे, वो ये एजुकेशन देंगे कि कोई बात नहीं, आप डोंट वरी, आप परेशान ना हो। आपसे मैं फिर बयान कर रहा हूँ, यीशु मसीह जिसने ज़मीन पर सिर्फ खुदा की इज्जत की, खुदा को ऑनर किया, वो आसमान पर जाकर 24 घंटे आज गॉड की वर्शिप कर रहा है, अपने बाप की हमद कर रहा है, उसको कदूस कहता है। अगर आप शैतान की हमद जमीन पर कर रहे हो तो जहन्नम में आपको शैतान के साथ हमद करनी है। आप जहन्नम में, और जिन रिश्तों ने जमीन पर रिश्ते सिर्फ निभाए हैं, ध्यान से सुनो, अगर आप सिर्फ रिश्ते निभाएं और माँ बाप बहन भाई चाचा ताया मामा पुप्पी पुप्पड़ ताई, चाचे दी चाची दी चाचे दी ताई भी, ताई दी ताई, मामी दी पुप्पी भी, पुप्पी दी चाचे दा अगला भी,
और पता नहीं की, ठीक है। आप निभाएंगे और जहन्नम में ये सारे घराने इकट्ठे होंगे और गॉड इनको बोलेंगे इत्थे ब्याह करो, सारे कित्थे करो, इत्थे मिलो, एक दूजे लाइयो मठियाइयां, एक दूजे दे मुंह चुमो, आपा तू ते आई है ते आपा तूते 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 फुफड़ तूते तूते तूते। ध्यान से सुनो, यही काम करेंगे। पर याद रखें, जमीन पर वो लोग जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, जो खुदा की रूह में जुड़े हैं, वो यहां से मरते हैं और आसमान पर फरिश्तों में जाकर शामिल होते और खुदा के नाम की हम्द करते हैं, क्योंकि वो यहां पर ये करते हैं, वो यहां पर ये प्रैक्टिस करते हैं, वो यहां पर ये काम करते हैं। यहां इस आयत के अंदर वो ये कहते हैं कि मैं खुदावंद हूं, मैं यहोवा हूं, मैं अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवाना रखूंगा, मैं अपना जलाल किसी और के लिए ना रखूंगा, मेरा जलाल मेरे लिए है। जब मैं आप मुझे ये बताओ, अगर आप जमीन पर ये काम नहीं कर सके अपने जीते जी, आप जमीन पर ये काम ना कर सके और अगर आपसे ये हो ना सका, आप मुझे ये बताएं हम जमीन पर क्या कमा कर जाएंगे? जिसने जमीन पर कोई रिश्ता नहीं कमाया, जीसस ने कहा मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरा, आयत किन्नियां नूं याद है तो किन्नियां नूं आउंदी है? मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरा जब सामरी औरत से यीशु मसीह मिले सुरखाब के कुएं पर, तो यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू जिसकी हम्द करती है तू उसको नहीं जानती, हम जिसकी हम्द करते हैं हम उसको जानते हैं। वो जमीन पर यह ऐलान करके गया कि मैं जिसकी हम्द करता हूं, मैं जिसकी वर्शिप करता हूं, मैं उसको जानता हूं। इत्थे मैं वेख्या आयत पूरी बाइबल जबानी आती है, तो संडे नूं ना इंज खड़ाटे मारते होणगे ते सुते होणगे, मैं इहदे उत्ते ना रेत पा छड़ो ते ओनू उठाओ ते कलाम तर 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 चुप ही नहीं करेगा। शानू भी बाइबल आउंदी है, बाइबल शानू भी, मैं हाँ तेनू आखना ते बाइबल भी नहीं आउंदा, तू बाइबल कहन दिया दे। यानी कलाम जुबानी याद है, आयतें जुबानी याद है दूसरों को इंसल्ट करने के लिए। इंज भी तो लिखा ना, इब्ने आदम आंदा सबत दा मैं मालक हाँ, तो मैं मालक ते सबत नूं अपने गिरजे हुंदा ते नौकर। चलो इंज ही दसो, इतवार नूं यसू कित्थे मिलदा होएगा? तुसीं कह दो जित्थे लई चले उत्थे ही होएगा कि फुफ्फो को चले तो उत्थे मिल पेगा? कह दो आप कह दें फुफ्फड़ के घर जा रहे हो उसके होगा। कितना मुश्किल काम है ना सादी बातों को समझिए। मैंने कहा बाइबल मुश्किल है ही नहीं है, बाइबल जितनी सादगी के अंदर लिखी गई और सादा लोगों ने इसे लिखा है, सादे अल्फाज में लिख दिया है, बस जिसके पास समझ है उसके लिए सादा है। मैं फिर बता रहा हूं, उसने उससे कहा हम जिसकी हम्द करते हैं हम उसको जानते हैं। और फिर बाइबल पढ़ो, फिर बाइबल में लिखा वो अपने दस्तूर के मुताबिक हैकल को जाया करता और जाकर हम्द करके आता था बाप की। आप गॉड की ऑनर हम नहीं करते, आप गॉड की ऑनर करोगे तो वह जमीन पर आपको ऑनर करेगा। बाइबल में यशायाह की किताब पढ़ो तो वहां पर लिखा हुआ है, मलाकी के अंदर, सॉरी, वहां पर लिखा अगर मैं फादर हूं तो मेरी इज्जत कहां है, अगर मैं मालिक हूं तो मेरा खौफ कहां है। अगर तुसी मैनू बाप कहते जे तो मेरे को डरते नहीं, तो जे मैनू मालिक कहते जे तो मेरा खौफ नहीं रखते। जेड़ा 25,000 तनख्वाह देंदा ना, जो फोन करे ना, हेलो ओए माजिद कितने में, जी सर जी सर जी सर जी सर जी जी जी, ओए कितने लम्मा पै रहा, तेनू कम गया ही कीता नहीं जी जी जी, पाइन मैं 25,000 रुपये दे विच इन्नी वरी उन्हें पायन करना ना, तुम सोच नहीं सकते। तो सवेरे इंज उठेगा कि जिमें ए वजीरे आजम है और पूरे मुल्क की जिम्मेदारी इनू मिली है। 25,000 रुपये का मालक जिहड़ा है वो तोते वांग टोरेगा, तो जिहड़ा दुनिया का मालक है उन्होंने आंदा गॉड यू आर बिजी, आई एम बिजी, तू भी बिजी है, असीं भी बिजी हाँ, जिदन ईजी होवांगे तेनों मिलांगे। जिहड़ा मैनू आंदा ना मैं संडे नूं फलाने काम चलां, मैं फलाने, मेरा दिल करदा इनू विन नहीं छड़ा। अगों उन्होंने पता पादी साहब नूं गुस्सा चढ़दा, अगों आखणगे ते ना 4 को बंदे उराओ यार, अज मैं मूंगफली चलगोजे तो खरोट लैके आया तक गल समझ आई है। 4 बंदे इक्को साइज दे इत्थे आओ, ध्यान से सुनो, आपको समझना है
आप ऐसा नहीं करोगे। आप यीशु मसीह से प्यार करते हो और उसको घरों में चरनी से जाकर आप उसको वेलकम करोगे, जबरदस्त बात है। पर आप ये देखो वो क्या करते थे, वो कैसे करते थे, वो जमीन पर क्यों करते थे, वो जमीन पर कैसे लाइफ गुजार के गए। उन्होंने अपनी इस जमीन पर सिर्फ गॉड की इज्जत की है, सिर्फ गॉड की रिस्पेक्ट की है, गॉड को ऑनर किया है। बाप का टाइम है, बाप के वक्त में, ठीक है। एक अखरोट ऐसे पकड़ो, थोड़ा पीछे जो ऐसे पकड़, ये कैमरा जब मैं ये बात शुरू करूं तो इसको जूम करना, ऐसे पकड़ो, ऐसे जब मैं कहूंगा तब ऊपर करना। ये पिस्ता पकड़ो, इसको ऐसे, ये देखो ऐसे, ताकि वो कैमरे में नजर आए। ये चिलगोजा है, जब मैं बोलूंगा भी आप नीचे कर सकते हो। ये सारे काम की ने समझाने ਲਈ नहीं, और की मैं की कर लेना है। तो सिर्फ समझाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं कि समझ आए हमने जमीन पर। आप इतनी ज्यादा, जब आप ध्यान से सुने, भेद की बात करने, आपने अगर तारीखी पैगाम सुने हो, जो बड़े बड़े प्रीस्ट थे, जब उनकी कलीसियाएं हम्द किया करती थी, जब वो हम्द किया करते थे तो लोगों की ये जो उंगलियां हैं, ये देखें ये 5 हैं। कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जिनकी उंगलियां 4 होती थी और दुराने इबादत उनकी उंगलियां निकल आती थी। ध्यान से सुनो, अगर उंगलियां 4 हैं, 5वीं है नहीं, जब वो वर्शिप कर रहे होते थे, दुराने वर्शिप लोगों की उंगलियां निकल आती थी। दुराने वर्शिप जब वो हम्द किया करते थे, हम्द के दौरान लोगों के जो बॉडी के अज़ा छोटे होते थे वो मुकम्मल हो जाते थे। दुराने वर्शिप जब वो हम्द कर रहे होते थे, गल भाइयों ने ध्यान ना सुनी है क्योंकि मेरे भाई मासा नहीं हिलते, एडा कुतुहीन समझ देना वर्शिप करना। भैना बेचारियां चलो हेलो। सो ध्यान से सुनो, आसमान पर नर रूस की हम्द करती है। मैं जो भेद की बात कर रहा हूं, आसमान पर नर एंजल जो है उसकी हम्द करते हैं। जब वो खादमीन चर्च में बैठते और लोग हम्द कर रहे होते थे, लोगों के जो बॉडी के पार्ट्स, एक टेस्टमनी में सुन रहा था, बेटी की यूट्रस को डॉक्टरों ने ऑपरेट करके निकाल दिया था। जब किसी की यूट्रस को निकाल दिया जाता है तो बेबी का मां की कोख में जन्म लेना यह पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब लोग वर्शिप कर रहे होते थे तो जो आलम बाला का खुदावंद है, जब वो देखता कि जमीन पर मेरे लोग हम्द कर रहे हैं, तो उसकी जो ग्रेस होती है, जो उसका जलाल होता है, वो लोगों पर ठहरता है। और जो आपके बदन के अज़ा नामुकम्मल होते हैं वो कंप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके जलाल में सारे कंप्लीट खड़े हैं, कोई भी खाली नहीं खड़ा। तो जब वो जलाल, ध्यान नाल देना, जरा हिलाओ भाइयों, अगर किसी की यूट्रस को बाहर निकाल दो तो बेबी पैदा नहीं होता। पर दुराने हम्द, जब आसमानी जो एंजल होते हैं, जो आसमान पर होते हैं, जो आसमानी एंजल हैं, जब वो हम्द कर रहे होते हैं तो खुदा की ग्रेस, खुदा का जलाल आसमान पर कंप्लीट होता है, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें जरा भी तारीकी नहीं। जब वो जमीन पर उतरता है, जब आप वर्शिप करते हो, जब आप उसको जलाल देते हो, जब उसका जलाल उतरता है, तो जो चीजें खुदा को अनकंप्लीट नजर आती हैं वो उसके जलाल के अंदर कंप्लीट होना शुरू हो जाती हैं। वो बेटी चर्च में अपना बेबी लेकर आई और उसने कहा, ऑपरेट जिस डॉक्टर ने किया, मैंने उससे जाकर कहा खुदावन ने मुझ पर फजल किया है और मेरी कोख में एक जिंदगी जन्म ले रही है। तो वो डॉक्टर सर पकड़ा और कहता है, भैन तू झूठ बोलन दी, तेरा तो अपना असी आप ऑपरेट किया। उसने कहा टेस्ट करो, यानी उसकी यूट्रस उसकी बॉडी में नहीं है और दुराने हम्द उसकी यूट्रस उसकी बॉडी में गॉड ने डाली। मैं फिर कहता हूं, ध्यान से सुनो, यहां पर जो मैंने यसाया में पढ़ा है, हालांकि समझ नहीं आई, फिर पढ़ते हैं, मैं फिर पढ़ाता हूं, तरला पा के आना, पढ़ लो मेरे होती होते मेरे पुत्रो, तरला ही पान डे। पलूस रसूल आंदा है, मैं तुम्हें खुदा में इल्तमास करता हूं, हाथ जोड़कर तुम्हारी मिन्नत करता हूं। इबादत वर्शिप उत्थे करी दी जिथे तानू जलाल मिले, जिथे तानू जलाल मिले उत्थे वर्शिप करो, उत्थे जाके हम्द करो, ताड़ी जिंदगी दियां अनकंप्लीट चीज़ां कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगियां। अगर आप इस भेद को समझ पाओगे। अगर आप चर्च में बैठे हो और चर्च में बैठे ही आपको पादरी पर गुस्सा आ रहा है, तुसी उठ के चले जाओ,
तो कोई फायदा ही नहीं होना, क्योंकि आप वो भेद नहीं समझ पा रहे जो दूसरों के लिए है। मैं फिर समझाता हूं, मैं फिर समझाता हूं, मैं फिर समझाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं लोग कलाम को रिसीव नहीं करते। वो प्रेयर कर सकते हैं, नाइट प्रेयर करवा लो, जो मर्जी करा लो, पर उन्होंने को ना बाइबल सीखने लिए आना जी। पर वो बाइबल को सीखने के लिए नहीं आएंगे। बाइबल आप समझेंगे तो आप अपनी शिफा लेंगे। आप बाइबल को समझोगे तो अपनी ताकत ले सकते हो। जब आप बाइबल को जान जाओगे तो अपनी ताकत ले सकते हो, अपनी बरकत ले सकते हो। मैं फिर पढ़ता हूं, लिखा तू 7वीं आयत 42वें बार, तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद से। यीशु मसीह जब सारी रात बाप की ग्रेस में रहते थे, उसको इल्म था कि आसमान पर मैं बाप के दाहिने हाथ से उठ कर आया हूं, उसके तख्त से दाएं बायां आसमान से उठ कर आया हूं। तो वो जब सारी रात प्रेयर में रहते थे, सारी रात प्रेयर में रहते, 40 डेज फास्टिंग के अंदर रहते, रोटी नहीं खाते और उस ग्रेस के अंदर रहते। जब वो पहाड़ों से, जितनी मर्तबा भी जीसस ने मौजज़ात किए हैं, ध्यान से बाइबल पढ़ना, जब भी वो पहाड़ से उतरे हैं, जब पहाड़ से उतरे नीचे मुर्दा जिंदा हुआ, जब वो पहाड़ से नीचे उतरे हैं बदरू गिरफ्तार आजाद हुए, जब भी वो पहाड़ से उतरे हैं नए काम हुए। क्योंकि फिर बताता हूं, जब वो सारी रात प्रेयर में रहते, वो उस ग्रेस के अंदर रहते, उस जलाल के अंदर, और जब वो अपने रूम उस पहाड़ से बाहर निकलते तो लोग जो थे, जो अनकंप्लीट होते, जिनकी बॉडी के अज़ा नहीं होते थे, वो आना शुरू हो जाते थे। और ये आपको समझ की बात है ना। आप कहेंगे फलां पास्टर वो दे वसीले भाई बड़े मौज, भाई वो ग्रेस च रहिंदा और की करता है? वो क्या करता है? वो 24 घंटे वर्शिप करता है, 8-8 घंटे प्रेयर में उसकी हमद करता है, और क्या करता है? और आपको 7वें दिन भी टाइम नहीं है, तो दसो केड़ी ग्रेस? सड़िया जा खेस उत्ते लेना तो आप सौ रहना। ग्रेस उसका दी होंगी है। फिर सुनो जो मैं कह रहा हूं, जब वो लोग हमद करते तो दुराने इबादत जिनकी आंखें नहीं होती थी वो खुद निकल आती थी। बॉडी के जो पार्ट्स बने नहीं होते थे, जो होते ही नहीं थे, वो खुद निकल आते थे। खादम लोग बस वर्शिप कर रहे होते थे, हमद कर रहे होते थे कि आसमानी ग्रेस उतरे, क्योंकि वो गॉड की ऑनर कर रहे होते थे, वो खुदा की इज्जत कर रहे होते। और खुदा की हजूरी में कोई भी अनकम्प्लीट नहीं है, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। अच्छा, हर बंदे को ये पता है खुदा ना चलो तो इंज होइएगा, खुदा ना चलो तो इंज हो जाता। अच्छा, तो चलता भी कोई नहीं। सबको पता है उसकी इबादत करो तो ऐसा होगा, तो करता भी कोई नहीं। सबको पता है भाई रब ना सच्चे दिलों टुरिए तो रब इंज करता, तो मैं फिर टुरदे है नहीं। एक दूजे नूं सिखाई जाते हैं पर टुरदे जदों रब ना सच्चे दिलों चलिए, मैं ना सच्चे दिलों चलोगे, दुनिया को पता लगेगा केड़ा सच्चा चलन दिया, कौन अच्छा चल रहा है, कौन बुरा चल रहा है। आप देखिए, मैं लोगों को क्या सिखाने, आप यहां पर प्रेयर के लिए मत आए, आप खड़े हो जाएं, उस ग्रेस में खड़े हो। आप जिस जगह पर बैठे हो उसी जगह पर खुदावंद खुद करेगा। हम कितने लोगों को हील कर सकते हैं? हम कितने लोगों को हील कर सकते? 1 2 3 4 को, ठीक है, इससे ज्यादा को नहीं, वो भी हम नहीं कर पाएंगे। बट जब आप उस ग्रेस को समझोगे, उसकी ऑनर को समझोगे कि आसमान पर 24 घंटे खुदा की वर्शिप हो रही है, और आपको 7 दिन में से कितने दिन मिले हैं जी? एक दिन च कितने घंटे मिले ने? 3 घंटे दिते आही कि भाई चर्च 3 घंटे होंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰੋਂ 10 ਵਜੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਟੁਰਪੋ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਟੁਰਪੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਗਿਰਜਾ 3 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹੁੰਚੋ ਹੋਈ ਓਏ 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 ਮੂੰਹ ਓਏ ਮੱਥਾ, ਜਿੰਨ ਪਹਾੜੋਂ ਲੱਥਾ, ਪਹੁੰਚੋ ਓਏ ਤਿਆਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਹੀ ਆਉਣਾ ਫੇਸ ਨੂੰ। मैं इनू किन्ना कु वेखनी है, तो घस गया वेख के। एक फिल्म बार बार वेखिए तंग पै जाता कि नहीं बंदा? अपना मुंह वे तंग नहीं पैंदे। सर जी आप एक चीज को बार बार सर आप रेगुलर चावल खाओ, आप तंग पड़ जाओगे कि नहीं? रेगुलर आप खाना खाते हो, रेगुलर सिर्फ रोटी, अम्मा रोटी 24 घंटे रोटी, कोई और चीज पकाओ, एक दाल आप खाओ, आप तंग। अपना मुंह रोज वे के बंदा थकदा नहीं? अब वेखिया सवेरे भी होई, पर नहीं इनू वेखी जाना। गुस्सा ना करया करो, देखो मैं तो तुम्हारी बेहतरी वास्ते करन दिया। यानी जब लोग खादम कैसे ब्लेस हो जाता है,
खादम भाई बड़ी बरकत। उन्होंने पूछो किन्ने घंटे दुआ करना? 8 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 16 घंटे। एक आदमी का मैंने क्रूसड़ दिए देखा, 2.5 लाख लोग थे क्रूसड़ के नीचे। कितने ऐसे टेंट था, उसके पास बिल्डिंग नहीं थी, 2.5 लाख लोग बैठे हुए थे क्रूसड़ के अंदर। 2.5 लाख मॉर्निंग में होते हैं और 2.5 लाख इवनिंग मीटिंग में। मैं टोटल 5 लाख लोगों को कल्ला ही इबादत करांदा। उन्हें कहा कल्ला ही करांदा। तो मैंने कहा इसकी ये क्या करता है? उन्हें क्या हफ्ते दे विच 24 घंटे 16 घंटे खुदावंद को बहिंदा है। किन्ने घंटे? 16 घंटे खुदावंद को रहिंदा है तो सिर्फ 8 घंटे बाहर निकलता है। तो 5 लाख लोग संडे नूं ओनू मिलण आउंदे ने। नहीं समझ आई? आपकी ग्रेस उसके पास बैठने के अंदर है। आप बैठो, बहना सीखो जिमें टीवी अगे बहना सीखे है। कि अगे बहना? टीवी अगे होर रह नहीं दियो। जिमें रेस्टोरेंट, यानी ये ग्रेस है। अब जब आप उस ये ऑनर के लिए बैठते हैं, हम ऑनर के लिए खुदा के पास बैठते हैं। आपको उसकी ऑनर जमीन पर करना सीखना है कि मैं खुदा की इज्जत कर रहा हूं, मैं खुदा की रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ऑनर ये नहीं कि हम किसी के सामने करते हैं। ऑनर ये है जब आप तन्हाई में हो और आपके मोबाइल फोन पर कोई गंदा मैसेज आए और आप उसको काट दो और बोलो नहीं नहीं मेरा गॉड देख रहा है, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। ये ऑनर है। ये क्या है? ऑनर है। और आप संडे को एक सड़ियल से रिश्तेदार को बोलो कि मैं आऊंडे आऊं तेरे को, मैं आऊंडे आऊं। मेरी बात समझ रहे हैं? पर वो आपकी ऑनर नहीं करेगा, वो आपकी। और इन्हां नूं तुसीं बस आ कहड़ो देगां ते खलोना ही, वेखियो सारा पिंड छड्ड के जाणगे। किन्नियां पकाइयां जे 3 आपां घट जाणियां नहीं। तू की देगां दा चौधरी बणिया दा? इन्हां नूं तुसीं खलार छड्डो देगां ते बस। ये रोटी नहीं वरतान देणगे किसी नूं चज नाल। ओहदी जान खा मारनगे। थोड़ी पाए बहुती पा, ओए ऐ करन दिया ओ ऐ। तुसीं देगां दे चौधरी बनदे हो। गॉड नूं आनर करया करो, खुदा तुहानूं दुनिया दा चौधरी बनाएगा। हम इस भेद को समझते नहीं हैं। आप जमीन पर ऑनर क्या करते हैं? हम खुदा की ऑनर क्या है? जदों दिल की दी दुआ कर लई, जदों दिल की दा रोजा कर लिया, तो जदों दिल की ओए अज चर्च ना चलीए, अज मेरा दिल करन दिया, मैं तेरे लिए इंज को मेला लगा है, अज तेरा दिल करन दिया। तो ये ऑनर नहीं है। गॉड की ऑनर करने से आपको सब कुछ मिलता है। बेटे ने जमीन पर बाप की ऑनर की है। बाप की क्या की है? ऑनर करते हैं वो। जमीन पर उसने इज्जत दी है अपने बाप को। और आप जमीन पर अगर खुदा की जगह इंसान को इज्जत दोगे तो मार खानी खानी है, मार पड़ेगी पड़ेगी। उसने कहा मेरे जलाल का टाइम है। अगर आपकी लाइफ में खुदा के जलाल का टाइम है और आप उसको नहीं दे रहे तो हमें मार पड़नी है। वो कहता है ये मेरा टाइम है, ये मेरे जलाल का वक्त है, ये मेरा टाइम है। आप उसका किसी को दोगे तो मार पड़ेगी, आप उसका टाइम किसी को दोगे तो मार खाओगे। मार पड़ती रहती है, औलाद नाफरमान निकल आती है, मार पड़ती रहती है। घर के अंदर से बीमारियां नहीं जुदा होती, मार पड़ती रहती है, पर असर। आप ऑनर करें। आपके दाएं बाएं चीजें, मैं फिर एक साथ वाले से कहें खास बात सुनी। मैंने टेस्टमनी के तौर पर कुछ बातें शेयर की। जब लोग हम्द कर रहे होते हैं, बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते और हम्द करने से, उसको ऑनर देने से वो अज़ा आ जाते हैं, कुदरती तौर पर अज़ा निकल आते हैं। आपको पता है यीशु मसीह के सामने टुंडे लोग डाले जाते थे। टुंडा किसको कहते हैं? टुंडा उसको बोलते हैं जिसका ये हाथ नहीं हो, यहां से कटा हो। तो कहते हैं लोग उसके सामने टुंडों को डाल देते थे। जब वो खड़े होते थे तो जो हाथ थे वो निकल आते थे। फिर सुनो, जो हाथ थे वो निकल आते थे। और असी जेड़े बने हैं ना अजकल प्रीस्ट, असी कट के ना बदरू ही कट के, मैंने खुदा ने ब्लैसिंग दी है, मैं तू ते तेरी ब्लैसिंग समेत तू हाँ उठना है। फिर सुनो, जब टुंडे होते थे तो जब जीसस क्राइस्ट सामने आकर खड़े होते थे तो हाथ निकल आते थे। मुझे अपनी इस खिदमत पर अभी तक सेटिस्फाइड नहीं जब तक यहां पर टुंडे ठीक ना हो। मैं यहां तक की सोचता हूं कि मुझे यहां तक जाना है। मैं ये नहीं सोचता कि यहां पर किसी की रसौली चली जाए, कोई ठीक हो जाए। मेरे नजदीक ये बड़े छोटे काम हैं। हम्द करना, वर्शिप करना, ये बड़े छोटे काम हैं। मैं छोटे कामों की बात नहीं कर रहा। आपको
यहां पर आप 1 घंटा खड़े होकर वर्शिप करेंगे, आप एक गीत के लिए तरसेंगे, पता उस दिन चलेगा आपकी ग्रेस का, आपकी ब्लेसिंग का, जब आप अकेले अपने रूम के अंदर 4-4 घंटे खड़े रहोगे, जब आप अकेले खड़े होकर उसको वर्शिप बोलोगे। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਕੱਲਿਆਂ ਗਾ ਕੇ ਵਹਾਣਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, 1 ਘੰਟਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਖਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਗਾਣਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਾਣਾ? ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਾਹਨਤ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਤੇ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਹਨਤ ਥੱਲੇ ਨੇ। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? वो जो सारा चर्च वर्शिप कर रहा है वो लानत के अंदर थोड़ी है। हर बंदे को ये बीमारी है, हर बंदे के अंदर ये जम्स हैं। पर मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो टुंडे होते थे, उनके जो आजाद थे, जब जीसस खड़े होते थे तो वो वजह ये थी, वो सारी रात खुदा के हजूर खड़े रहते थे, सारी रात वो ग्रेस के अंदर रहते थे। तो जब वो टुंडों के सामने खड़े होते तो जो हाथ होते थे वो बाहर आना शुरू हो जाते थे। फिर सुनो, आप जब चर्च में आते हो, जब आप खड़े होते हो, हम्द करते हो, उसके नाम को जलाल देते हो, तो आप मुझे ये बताओ कि जब आप हम्द करेंगे, आप जलाल देंगे, ऑटोमेटिकली आपके बदन की चीजें पूरी होना शुरू हो जाएंगी। आपके बदन की चीजें पूरी होना शुरू हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि खुदा ने आदम को जब बनाया तो उसके अंदर कोई ऐब नहीं था। बेऐब से मुराद ना दा बरवट्टा छोटा, ना वड्डा, ना कन मोटा। और खुदा ने जिसको इज्जत दी है, उसने बाइबल में लिखा है, उसने जैसा सोचा है, जिसको सोचा है उसको वैसा जिस्म देता है। जिस खुदा ने जैसा सोच लिया आपको सूरत दे। आप मुझे बताएं, आसमानियों की सूरतें सेम है या फर्क है? कोई बंदा अपने फेस से खुश नहीं है इस दुनिया में, है तो मुझे हाथ खड़ा कर दे, मैं अपने फेस तो सैटिस्फाइड हाँ। खुदा ने हर बंदे दे फेस से कोई ना कोई नक्स रखे है, कोई ना कोई ऐब रखे है कि नहीं? बस ये वाल कुंडले नहीं, बाकी तो बड़ा ही शो नहीं, बाकी तो। फिर सुनो, मैं ये बात सिखाना चाह रहा हूं कि गॉड की ऑनर करने से ऐसा हुआ। ये बातें हमें भी 14 साल मैं ये समझता था ये कोई खिदमत होती है, नेमत होती है जो मिलती है, ये कोई नेमत है जो मिल जाती है और इंसान मौजज़ात करता है। मैंने कहा, फिर मुझे समझ आई ये नेमत नहीं होती। जब आप उसकी ग्रेस के अंदर रहोगे, ऑटोमेटिकली आपके दरमियान मौजज़ात होना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अनकम्प्लीट चीज़ें कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि उसकी हजूरी में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके अंदर नक्स है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो। सिर्फ सीखने की बात है। सर जी तुसी कट दिओ गुनाह दे परचे, कट दिओ गुनाह दे परचे, एक दिन दुनिया करेगी ताड़े चर्चे। ठीक है? ये पता कि कहेंगे, नहीं कोई बात नहीं, ये सॉन्ग सुनने से कुछ नहीं होता, ये टीवी देख कुछ नहीं होता, तो मैं अगे भी कुछ नहीं होया तो सारी उम्र भी कुछ नहीं होना। ये जरा कुछ नहीं है ना, किसी दिन हम सीखेंगे कख नहीं कि कख नहीं की केड़ा हुंदा ते की हुंदा ते किंज हुंदा। फिर सुनो, फिर एक और बात, इज्जत किसी की इस दुनिया में नहीं, किसी को किसी के वसीला मिलती है। हम किसी की इज्जत में रहते हैं। खोलो जरा ध्यान से सुनना, बिस खरोट खोलो, ऊंचा कर रहा है, डरना क्यों? खलोंदा तेन बड़ा चाह है। जूम करके दिखाओ, ये अखरोट है और ये मूंगफली है, ये पिस्ता है और ये बेचारा चिलगोजा है। आप मुझे ये बताओ, इन सबसे ज्यादा टेस्टी कौन है? सब में से ज्यादा मेरे नजदीक वो जो पिस्ता है ये जरा ज्यादा टेस्टी होता है, और उसकी बनिस्बत ये भी टेस्टी है, और ये गरीबों की है। शापर पर लेने आपा ते चुंडी, और उसको ऊपर करो, ये देखो, मैं इसको देख रहा हूं, शाह काला है। तुसी रेट खलो के पूछो, मैं कारां ते लोकां नूं वेख्या हुंदे आ, कारों पर लोग आते हैं, आकर चिलगोजे का प्राइस पूछते हैं, तो चिलगोजा लोगों का मुंह पुआ छड़ता है। लोग फिर अपनी गड्डी च पैंदे ने ते वापस टुर जाते, इनू लेंदे कोई नहीं है। इनू ये
ये क्या है? ये खुदा ने की कीता इस धरती दे उत्ते? कार चो बंदा उतरे, चलगोजा कैसे आ, किवें किलो है जी? है एक 8,000 कहता, एक 6,000 कहता। 6,000 तो कार चो बंदा निकले तो चलगोजे का रेट पुछ के वापस बह जाता। यदा मतलब चलगोजा आंदा निकल वापस, निकल जा मुंह परता जा, गड्डी चुक तो निकल जाए इथों। और मूंगफली जरा साइकिल से आंदा भी ले लेंदा। व्हाट, ये कौन सी, ये क्या है? अच्छा, इसमें क्या ये अखरोट जो है चलगोजे सारे कभी वेख्या चलगोजे के खिलाफ होए ने? क्या कभी आपने देखा कि चलगोजा जो है वो इनके खिलाफ है? हर चीज की एक अपनी ताकत है और खुदा ने हर चीज को एक इज्जत दी है। खुदा ने हर चीज को इज्जत दी है। किसी की इज्जत किसी के अंदर होती है और किसी की इज्जत के वसीला से हम चलते हैं। फिर सुनो, इज्जत हमारी नहीं होती, यही हमारी गलतफहमी होती है। किसी की इज्जत में से हमें इज्जत मिलती है, किसी की प्रेयर में से हमें प्रेयर मिलती है, किसी की फास्टिंग में से हमें फास्टिंग मिलती है। और यही हमारी गलती है जो हम सोच नहीं पाते। हमारी जमीन पर नहीं इज्जत। अगर किसी को जमीन पर इज्जत मिल रही है तो वो यीशु की इज्जत में से इज्जत मिल रही है। अगर जमीन पर किसी को इज्जत मिल रही है तो ये बात याद रखो कि किसी की इज्जत में से इज्जत मिल रही है। अखरोट को खरीदने वाले एक किस तरह किलो जो है, किलो जो 800, तो ये 800 रुपए के 1 किलो मिल जाते हैं और ये 500-600 रुपये किलो। तो यार पिस्ता 1800 रुपये किलो। फिर सुनो, ध्यान से सुनो, अब ये देखने में बड़ा मोटा है और इसके अंदर जो निकलेगा वो ज्यादा होगा। इसके अंदर जो निकलेगा वो देखें, ये अंदरों भी छड़े है ये। ध्यान से, अब इसके अंदर जो खाने के लिए है वो आम चीजों से ज्यादा है। इसकी कीमत कम है पर ये ज्यादा फूला हुआ है, ज्यादा फैला हुआ है। मालिक ने इसको जितनी इज्जत दी है ये उतना ही है। मालिक ने इसको जो दिया है ये इससे ज़्यादा टेस्टी नहीं हो सकता। मालिक ने जो इस पर रहम किया है इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता। जितनी इसकी कीमत ठहराई गई है ये कभी भी 6,000 रुपये में किलो में नहीं बिकेगा, क्योंकि मालिक ने इसको दिया ही इतना है। मालिक ने इसको दिया ही इतना है। ये आम गरीब अमीर सब खा लेते हैं। जड़ा ना ड्राई फ्रूट वो कोल चली जाती है और उन्होंने तसल्ली हो जाती है, मेरे को भी ड्राई फ्रूट आया। और ये इसके अंदर, इसको खोलो, इसमें से 2-2 3-3 निकलते हैं और कुछ इंज दिए दाने होंगे जिन्हें जो 4-4 निकलते हैं। खोलते हैं सारी खुश होंगे इंसान। मालक ने इनू दाने तो बड़े दिते ने पर इनू इज्जत नहीं दी, इनू कीमत नहीं दी। इनू अग दियां भट्टियां च सुट के तो भुनी जाते हैं, भुनी जाते हैं, पर मालक ने इनू वो इज्जत नहीं दी। इनू वो इज्जत, आप इसका अंदर से कलर देखोगे ये रेड है और फिर ये गंदमी सी रंग की होती है। ध्यान से सुनो, मालिक ने इसको इतनी ही इज्जत दी है और ये बेचारा मुंह खोल के बैठा होता हर जगह पे। इस पिस्ते को देखो, हर जगह पर ये मुंह खोल के बैठा होता, मैंने लीला। और इसको खोलो, इसके अंदर से ये ग्रीन निकलेगा। उसको खोलो, ये अंदर से ये देखो ये ऐसा निकलेगा। सबके कलर फर्क हैं। और मैं जब इसको देख रहा था, इसको देखो, इसको तोड़ो, ये बहुत महंगा है, ये बड़ा महंगा होता है, पर ये अंदर से वाइट निकलता है। अंदर से क्या है? वाइट है। सर जी जड़ा अंदरों चिट्टा आएगा सब तो महंगा आएगा। जड़ा अंदरों चिट्टा आएगा सब तो महंगा आएगा। तो जड़ा अंदरों होया ना काला, कितनों को मेरी बात समझ आई? सर जी ये अंदरों ही चिट्टा है, ये अंदरों चिट्टा इसलिए कीमती है। लोग फॉर्च्यूनर पर बैठकर इसको खरीदने के लिए आते हैं, चलगोजा लेकर आना, और लोग इसे खाते हैं। इसको खाने के दौरान किसी का ध्यान दाएं बाएं गया, ये खाया नहीं जाता। ध्यान से सुनो, इन्होंने इनू खान लग्या ध्यान सज्जे खब्बे नहीं जाना, क्योंकि एडा मुश्किल खादा जाता। खुदा ने जिन्होंने इज्जत दी होंगी है वो बड़े कीमती होंगे ने, उन्होंने लभण वास्ते बड़ा बड़ा टाइम लग जाता है। एक गली महल्ले च इज्जत लभदे फिरदे ने। कितनों को मेरी समझ आई? मालक ने जिन्हों जो दिता है उन्हें उन्ना ही दिता है, कोई उहदे तो वध नहीं लै सकता।
जो खुदा आपको इज्जत देता है वो किसी की, अब ये देखें, ये कभी झगड़ते नहीं हैं, इनके दरमियान कभी झगड़ा नहीं, कभी चलगोजे ने, कभी मूंगफली खरोटा ने हड़ताल की हुई, सारा चलगोजा महंगा ते ही सस्ते, पर बंदियां नूं खारश मैं वेख्या लिया उन्होंने इशारे पुछते हैं, उन्होंने इशारे पुछते हैं, इशारे वो कोई भाई जिन्हों रब दिती है वो रहन दिओ। कितनों को मेरी बात समझ आई? जिन्हों रब दिती है वो तुसी ना भी दोगे कोई गल नहीं, क्योंकि जिन्हों उन्हें जो दिता है वो है, क्योंकि वो गॉड की ऑनर करता है, वो खुदा की इज्जत करता है। खुदा की इज्जत करने के बाद उसे सब कुछ मिला है, और जो इज्जत करता है उसके पास है, और आप नहीं करते। आप इंसानों की इज्जत करोगे, खुदा के फजल से आप हर रोज बेइज्जत होंगे, हर रोज बेइज्जत होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, माजी के अंदर मेरे हम खिदमत कुछ दोस्त था, पास्टर था वो, और मैं एक मुबशर था। वो पास्टर था, पर जिस जगह पर खिदमत करते वहां पर लड़के वेट करते और शाम को मेरे पास बैठ जाते और वो मेरी सुनते रहते, और वो ये देखता था कि ये दुआले बह रहे ने, वो अंदरों अंदर कोड़ कोड़ के ना कोड़ के एक दिन उन्हें उन्होंने मुंडिया नूं बुलाया। मैं उस दिन वहाँ पर इबादत पर ना पहुँचा और मैंने उसे कहा जाकर आपने वहाँ पर कलाम सुना देना है। और जब वो वहाँ पर कलाम सुनाने गया और उससे वो कलाम डिलीवर ना हो सका और वो रिस्पांस जो लोगों से मिलता है वो ना मिल सका, और वो बैठे, बाद में बैठे, और बैठकर जब वो बैठे तो इस बात से वो इरिटेट होने लगे एक दूसरे के साथ, बुड़बड़ाने लगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो आखिरकार वो बोल उठा, तुसी तो 4 लस की पूजा करते हो, तुसी तो उन्होंने अंजी रब मानते हो, तुसी तो उन्होंने खुदा बनाया है अपना। अब ये बात मुझे बताई गई, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा यार तू किस तरह के लफ्ज़ बोले है, तो होर की है, सारे तेनों ही पूछते हैं, सारे मैं यार तू मारी चलना, तू मैनू पहला दसना ही 2-4 बंदे तेरे ते ला छड़दा मैं जेड़े तेनों पूछते रहेंगे। सर जी बाज आए हम अपने कामों से, अज भी उत्थे दे उत्थे ही ने, असी इत्थे खलोते हैं। इज्जत हमारी नहीं होती, किसी की इज्जत में से हमें इज्जत मिलती है, हमारी इज्जत नहीं है। यस्सू अरशां ते जाके बैठा है, उन्हें माड़ियां की इज्जत बनानी शुरू कर दी है, माड़ियां नूं भी इज्जत मिले। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? माड़ियां नूं की मिले? गरीबों को इज्जत मिले। पर यहाँ मर जाएगी दुनिया, पर किसी को इज्जत, किसी को रिस्पेक्ट। खुदा की ऑनर करने के बाद ये चीज़ें आपको मिलती हैं। खुदा, आप अकेले खुदा को ऑनर नहीं देना चाहते, आप स्टेज पर ऑनर आकर करना चाहते हो कि मैं खुदा से प्यार करता हूँ। फिर स्टेज पे आकर कितने लोग खुदा ने प्यार करते हैं, हाथ चुके भाव, हाँ मैं तो आप ही करदा कौन नहीं, दस तू दूजिया को पूछण डिया दा। आप अकेले जब गॉड से प्यार करोगे, तन्हाई में वक्त गुजारोगे, आपकी चीज़ें जो हैं वो ब्लेस होना शुरू हो जाएंगी। खुदा को मेरे कहने से नहीं, अगर मैं किसी को यहाँ इज्जत दे भी दूँ, मैं मुंडे ने पुआया हार पुआ भाई, मुंडे ने भाई चिट्टा सूट पाया भाई, बड़ा चंगा भाई रोजे रखदा जे भाई, इसको हार, मेरे इज्जत देने से कुछ नहीं होगा। जिस दिन गॉड आपको इज्जत देंगे, गॉड आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको कोई बढ़ने से नहीं रोकता, आपकी ब्लेसिंग को कोई बढ़ने से नहीं रोक सकता, आपकी जिंदगी को कोई बढ़ने से नहीं रोक सकता, आपकी चीज़ों को ब्लेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने 1 साल के अंदर देखा इस चर्च ने कितना काम किया। चर्च काम करता, मैं काम नहीं करता हूं। 1 साल में चर्च ने कितना काम किया, देखो मैं सबको बताता हूं, तकरीबन 1.5 करोड़ का, कितने का नाल ने 10 1.5 करोड़ ये चर्च काम कर रहा है। मैं मन्नू कितने, मेरे को 150 रुपया नहीं होता, मैं तो आप ही मुंह चौक उतारू वेना कितों आउण गई ना। तो ये ऑनर करने से आए, सिर्फ एक ही बात सिखा रहा हूं, ऑनर करनी है, ऑनर करो, खुदा की ऑनर करो, खुदा के घर में ऑनर करो उसकी। आप चर्च के अंदर भी लोग खुदा की ऑनर नहीं करेंगे, आप गली में नहीं करते, मोहल्ले में खुदा की ऑनर कैसे होती है? एक बहन थी, उसके भाई की शादी थी, तो वो चूंकि तौबा कर चुकी थी, वो खुदा से प्यार करती थी, और वो भाई की शादी पर गई और जाकर उसने वहां पर कहा कि भरावा तेरा ब्याह है तो खुदावंद लई कुछ कीता ही? बाजी खुदावंद लई की करना, भाई साहब ने मैं बुलाया, चलो। वो आए और वो नाचना शुरू कर दिया, डीजे लगा कर तमाशा। वो तुहानू पता सारे आए होंगे ने, शैतान इकट्ठे हुए होंगे ने, सारे चाचे ताए इकट्ठे हो के ना तो शैतानियां करते होंगे ने, और वो इंतजार च होंगे ने तमाशा कदों शुरू होएगा। फिर मुंडे ब्याह वाले की जान नहीं छड़, आ जा छू कोई मजा ही नहीं, माहौल कदों बनाएगा बाबा। इन्हों माहौल ही तमाशा बनाने च आउंदा, ठीक है। तो अच्छू मरदा मरदा रब ने बचाया, कितनों को मेरी बात समझे?
तो उसने कहा कि भरावा जे तू रब नूं इज्जत नहीं ना दे सकदा, मेरे प्यो नूं इज्जत नहीं देनी, तो हाँ इत्थे तेरे को रह के की करना है। मैं चली हाँ, जदों पादरी साहब इत्थे आके खलोण ते दुआ करन, उदों मैं भी आवांगी, उदों मैं भी आवांगी। बाजी लै दस, बाजी लै, बाजी तू उन्हें कहा तेन मैं बाद च दसांगी। तो वो चली गई। राती 12 बज गए ना, जो टप टप के टप्पो टप्पी हो गए सारे। उन्हें पादरी साहब ने बुलाया तो आ गए, तो वो साथ आकर खड़ी हो गई। 2-3 मिनट जारी गल, जिन्ना को टाइम दिता होंगे, 2-3 मिनट उसने प्रेयर की और प्रेयर करके वो चला गया। वो उसके साथ गई, वो उसके साथ चली गई। उसने भाई की शादी को अटेंड नहीं किया। और मैनू इंज लगे जिवें आ कुड़ी पास्टर है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आपका क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम निदा है। मैं तुही की करन डे हो सिस्टर जी? उन्हें कहा तुही कौन हो? मैं शर्म दे मारे उन्होंने मैं नहीं दसिया मैं भी पादरी हाँ। मैं कहा जिहड़ा ये काम करन डी तो मैं भी नहीं करता, तो मैं नहीं उन्होंने दसिया, मैं मतलब मेरी बेइज्जती कर छड़े। सर जी जिहड़े इज्जत करते हैं वो करते हैं, पर जिहड़े तमाशा करते हैं वो भी नहीं किसी को डरते। विआह साडा है, विआह किन्ना दा? पैसे यहाँ लाए ने, खुसरे यहाँ बुलाए ने। कौन कौन वो कौन भाई? तुसी जो मर्जी करो, तुहानू कौन आखण वेखण वाला है? किहदी जुरत है तुहानू आखे? तुहानू तो डर दा रब नहीं कुछ आंदा। जिन्हां रब कुछ नहीं आंदा उन्होंने धरती ते बंदा कुछ कह सकता है। पर सर जी जलालत मत्थे लगनी है, वो एक दिन लगेगी, वो आएगा वक्त, वो आंदा है वक्त। ते जेड़े रब नूं इज्जत देंदे देंदे बेइज्जत होंदे रहंदे ने। हमें दुराने इबादत लोगों ने बेइज्जत किया कई मरतबा। नया साल था और मैं एक चर्च में कलाम सुनाने के लिए गया, नया साल। तो मैंने कहा न्यू ईयर पर आप खुदा को इज्जत दें। तो बंदा एक विच उठ पिया, तो तुहानू की लगदा हो रही किनू पे देने आ? कलाम सुनाने के दौरान उसने मेरी बेइज्जती की। तो जैसे ही 15 मिनट मैंने मैसेज किया तो थल्लों ने मैनू चिट्ठी कली। इन्होंने कहा छेती मकाए गए, हुण होर थोड़े काम ने, 100 को अंग साक भी आए होंदे ने। और मैं आख्या वेख तू, जिथे रब दा थां है उत्थे भी अंग साक इन्हां बिठाए ने। जिथे रब दा थां है उत्थे ना यसू मसीह इक्को ही बंदा दुनिया के उत्ते जिहड़ा मैनू नज़र आउंदा, और वो यसू है। उन्हें अपने नाल ना कोई अंग बिठाए, ना साक बिठाए, ना भैणां बिठाइयां, ना भरा बिठाए। उन्हें अपने नाल जदों बिठाया रब बिठाया। मेरी बात समझ रहे हो? मेरा मकसद रिश्तों के अंदर, मैं आपको रिश्तों से दूर नहीं कर रहा, रिश्तों को भी आपने बचाना है, उनको भी सिखाओ, उनको भी बचाने की कोशिश करो ताकि वो भी बच जाएं और वो भी आपके साथ खुदा की ग्रेस में आए, वो भी आपके साथ खुदा की ऑनर करने के लिए आए। और आप ऑनर नहीं करते, वो कहता मैं ऐसा नहीं करूंगा। खुदा की रिस्पेक्ट में किसी को रिस्पेक्ट मिलती है, खुदा किसी की इज्जत के साथ। तुसी MP ना किन्ने MP एक हुंदा या 4 हुंदे ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ किन्ने टुरदे हुंदे ने? अच्छा उन्हां दी आकड़ MP नालों बहुती हुंदी जे। कदी तजर्बा कर ले। MP जी करे नरम वाला होए, नरम दिल होए, ते नाल दे एवें परां जा ते ਉਹ MP ਪਿਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ रसूल किन्ना गुस्सा करदे सी जदों अन्ने रौला पांदे सी ए इब्ने दाऊद, ते रसूल आंदे परां हो जा तूं, यसुआं दा चुप कर जा, पतरस खलो जा तू, बह जा, तू इनू काहदा गुस्सा, इनू मेरे को आउण दे। आपको समझ आ रही है? पर उन्हां दी इज्जत नहीं, इज्जत यसू दी ही। किहदी ही? यसू दी इज्जत दी वजह नाल उन्हां दी इज्जत हुंदी है। घर दे विच रब ने किसी नूं इज्जत दित्ती हुंदी है, ਉਹਦੀ इज्जत की वजह नाल घरदिਆਂ ਨੂੰ इज्जत मिलती हुंदी। पर खुदावंद दा मैं बड़ा ही शुक्र करना, साडे घरां 'च ਉਹਦੀ बहुती बेइज्जती करदे ने। जिहदी वजह तो घर की इज्जत होएगी ना, वही घर 'च बहुता बेइज्जत होएगा। और उन्होंने कोई मौका नहीं जे खजांदे बेइज्जत करन तो। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ गलती उड़ीकदे ने कदों होएगी। उस गलती नूं लोकी मैं वेख्या वेट करते हैं कदों करेगा, तो सारे रल के पै जाएंगे। उंज तो बड़ियां दुआवां करना, तू निच मारी क्यों यार? सर जी इज्जत रब किसी एक नूं दिंदा है, अगर तुसीं ओहदी इज्जत नूं बर्दाश्त नहीं ना कीता तो आपां कदी नहीं पानी। आपां गॉड की ऑनर करने से कुछ मिलता है। आपको पता है कनानी औरत यसू मसीह के पास आई, साथ वाले से कहें एक सीरियस बात है। एक कनानी औरत यसू मसीह के पास आई और आकर उससे कहती है, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी को एक बदरू सताती है। खुदावन ने उसको आंसर किया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। ये कैसी रिस्पेक्ट, ये कैसा आंसर है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना? उसने कहा हाँ, कुत्ते भी वो रोटी खाते हैं जो मालिक की मेज से गिरती है। उन्हें कहा मालकां दे घर असीं कुत्ते हैं, मालकां दे घर असीं की हां? अपने आप नूं ने नीवा कीता,
फिर सुनो, उन्हें क्या कुत्ते ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। तो कुत्तियां पे भी रहम कर। ये आपको क्या लगता है, ये बातें आपकी समझ में आती हैं कि उस औरत ने कहा हाँ हाँ खुदावन, कुत्ते भी वही टुकड़े खाते हैं जो मालक की मेज से गिरते हैं, और अगर तू ये कहता है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं, तो कुत्ते वही रोटी खाते हैं जो मालिक की मेज से गिरती है। तो गोया कुत्ते भी तो मालिक के हैं ना। उसने उसको ऑनर दिए, 1 मिनट में उसको अपना मालिक बनाया। 1 सेकंड में अपनी हस्ती को उसने नीचे किया और अपने मालिक को ऊंचा किया। उसने कहा कि ऐसा कर, तो उसने एक टाइम में जीसस को अपना मालिक बनाया। यीशु ने उसे कहा तेरा ईमान बड़ा है। ईमान कैसे बढ़ा हुआ? ऑनर करने से। ईमान कैसे बढ़ा हुआ? मालिक मानने से। आप किसी की ऑनर तो करते हैं और बाद में उसके पीछे ओदी बकतोई भी करेंगे, तो मुंह ते आखणगे शाह जी। ऐसा नहीं होता। आप खुदा के सामने और पीछे एक जैसे हो। ऑनर करने से आपको ब्लेसिंग मिलती है। खुदा हमारे सामने नहीं है, खुदा हमारे पीछे नहीं है, आगे नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। वो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं गॉड है। आपको अपनी उसकी ऑनर करनी है। अपने घर में ऑनर करो। मैंने लोगों को देखा है, एक टाइम में लाखों लाख के मालिक होते हैं, एक टाइम जो कख हो जाते हैं, वो खाली होकर वापस आते हैं। वो बाहर जाए, क्यों? खुदा की ऑनर आपके साथ साथ चलती रहे, खुदा की इज्जत आपके साथ साथ चलती रहे, आपके दिल के अंदर गॉड की ऑनर रहे कि आप गॉड की ऑनर करते हो। और आप इन भेदों से, दुल्हन किसकी ऑनर करती है? दुल्हन किसकी ऑनर करती है? हैं जी? दुल्हना दसणगियां। सर जी, दुल्हन भावे जिन्नी मर्जी दुल्हे ना लड़े, जो मर्जी करे, पर बाहर उनको पूछ ले, अगर उसके हस्बैंड का नाम, ध्यान से सुनो जो मैं कहने चाह रहा हूं, अगर उसके हस्बैंड का नाम मिठू हो और बाहर कोई उसे, ध्यान से सुनो, इस वर्ड पर ध्यान करना, अगर कोई बाहर उससे ये कहे नहीं तू अशरफ दी बुड्ढी हुई है, नहीं मैं नहीं अशरफ दी, मेरे हस्बैंड का नाम तो मिठू है। कादा गुस्सा आया? गलती ना दे मुंह निकल गया तो की होया? पर नहीं, उसको गुस्सा आएगा, मैं अशरफ दी नहीं, उसको गुस्सा आएगा, वो गुस्सा करेगी। उन्हें कहा नहीं मैं अशरफ दी बुड्ढी नहीं, मैं ते मिठू दिया। वो गुस्सा करेगी क्योंकि वो उसकी ऑनर करेगी। हाँ, वो भावें ओनू बिस्त करे, भावें सवेरे उठदे ओनू बिस्त करे, पर ओदे जगह ते किसी होर नू बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई कवे ओनू कि अंज गालो, कहेगी नहीं मैं मिठू दी बीवी। अच्छा तू ऐसा क्यों करती है? वो ऐसा क्यों करती है? मसीही बंदे को, मसीह भावें शराब पीवे, भावें हुक्का पीवे, पर इनू आखो ना तू फलाने नू मन, ना असी यसू दे मनन वाले, असी किथे मनन वाले हां। तो ये ऑनर करते, ये ऑनर की बात है कि आप ऑनर करते हो उसकी। हमारी फैमिली जब गॉड को रिस्पेक्ट नहीं देती तो हमारे हालात इसी तरह से बिगड़ते हैं। बाइबल में जिसको भी देखो, कर्जे वाला साडे लीड़े लाइए असी बर्दाश्त करांगे, साडी लड़ाई च साडे भैणा भरा लीड़े लाण असी बर्दाश्त करांगे, पर आप गॉड की खातर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि खुदा की खातर, गॉड की ऑनर के लिए आप ऐसा करो। जमीन पर उन लोगों ने जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है रूह के अंदर, और आज भी वो जिंदा हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने खुदा की खातर सारी इज्जत, सारी बेइज्जती, जिल्लत बर्दाश्त की है। आप अपने जिंदगी के अंदर गॉड को ऑनर करना सीखो कि गॉड को कैसे आपने ऑनर करना है। आप खाना खाओ तो आप देखो मैंने गॉड की ऑनर करनी है। आप शादी पर जाओ तो आपको पता होना चाहिए मैंने गॉड की ऑनर। आप चर्च में, जेड़ा चर्च च कदी नीवा नहीं होया, ध्यान से सुनो, जेड़ा खुदा दी हजूरी च कदी नीवा नहीं होया, जेड़ा रब दे घर आके कदी नीवा नहीं होया, जिंदगी च याद रखो वो कदी भी उच्चा नहीं होया, वो कदी भी, क्योंकि वो कदी नीवा नहीं होया। जेड़े नीवे होए ने, जेड़े मालक दे, वो औरत नीचे हुई, वो औरत इतनी नीचे हुई, वो औरत इतनी नीचे गई, इतनी नीचे चली गई कि उसने अपने आप को गिरा दिया उसके कदमों में। और यीशु ने उसकी तारीफ की, उसने कहा तेरा ईमान बड़ा है। और बिना प्रेयर किए, यीशु ने उसकी बेटी के लिए कोई प्रेयर नहीं, उसने कहा तू जा,
जो तूने कहा है वही होगा। वो ऑनर की बात है। ऑनर करने के बाद, इज्जत करने के बाद आप रिस्पेक्ट करो। गॉड के टाइम ने जब उसके जलाल का वक्त हो तो उसको जलाल दो, उसके जलाल के टाइम में उसको जलाल दो, उसकी इज्जत के टाइम में उसको इज्जत दो, उसके ऑनर के टाइम में उसको ऑनर करो और दिखाओ जमीन पर कि मैं खुदा की इज्जत करता हूं, मैं गॉड की ऑनर करता हूं। हमारी प्रॉब्लम यह है हम गॉड की ऑनर के बजाय उस टाइम इंसानों की ऑनर करते हैं। ठीक है, इंसानों की ऑनर करते हैं। आप देखें आपके घर में कोई भी बाइज्जत शख्स आए, वो एमपीए हो, वो मोहल्ले का कोई भी हो, आप अपने अच्छे सोफे पर उसको बिठाओगे और उसके साथ नहीं सामने जाकर बैठोगे, जी सर जी, तो गोया आप उसकी ऑनर कर रहे हो। ये ऑनर करने के तरीके हैं, किसी को इज्जत देने के तरीके हैं। बाप ने अपने बेटे को इज्जत दी, अपने साथ बिठाया। अपने साथ बिठाने का ये मतलब नहीं था कि बाप, अब बेटा अपने बाप को बोले अब्बा जी तुसी उठ जाओ, तुसी उठो तो तुसी टोर जाते थे मैं बह जाना, ऐसा नहीं था। उसने उसको अपने साथ बिठाया। और आज भी जीसस क्राइस्ट 24 घंटे वर्शिप करते हैं। कितने घंटे? आप मुझे ये बताओ, हम क्रिश्चियन हैं, आप क्रिश्चियन हो, आप जमीन पर कितने घंटे वर्शिप करते हो? कितना टाइम गॉड के साथ गुजारते हो? कितना टाइम? 3 घंटे किड्डे खिला के देने। कलीसिया जिस दिन इस भेद को समझेगी, इस भेद को जानेगी, शैतान चीखेगा, शैतान चिल्लाएगा और आपकी जिंदगी से हाथ जोड़कर जाएगा, क्योंकि वो आलम बाला पर जाता नहीं। जब आलम बाला की ग्रेस आप पर उतरती है, जब आप पर वो जलाल, वो मसा उतरता है, तब आपकी जिंदगी में चीजें खुद सेट होना शुरू हो जाती हैं, खुद ब खुद तरतीब पाना शुरू कर देती हैं। एक बेटी सुबह से शुरू करती काम और शाम तक घर का काम करती रहती। मैं तो ये तेरे को काम नहीं मुकदा, की करा, काम ही बड़ा हुंदा। मैंने कहा अच्छा। मैं एक दिन उहदा भरा लड़ाका जिहा ही, उन्हां भैणां भरावां दी लड़ाई रहिंदी ही। मैं उनके घर में रात रुका। मैं सवेरे उठ के तू काम करना है। भाई साहब मैं करना तो नहीं, पर तुसी कहिंदे हो तो मैं कर छड़ांगा, तुसी कहिंदे हो तो मैनूं पता है मेरी इज्जत खुणों ते ने कर ही छड़ना है। अब वो उठा, उसने 1 घंटे के अंदर सारा काम कर दिया। तो मैंने उसकी सिस्टर को बुलाया, मैंने कहा इसको देखो, इसने 1 घंटे में सारा काम किया, तू सारा दिन लगी रहनी है। उसने कहा अरे की वजह है? मैं है गुस्से वाला है, पर उन्होंने पुछ 2 घंटे दुआ च रहिंदा। खुदा दी ग्रेस जिहड़ी है तुहानूं दसदी किहदे उत्ते है। कई दुआ च सारा दिन रहणगे तो निबड़दा उन्हां नूं भी कख नहीं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? काफ़ी संजीदा बात है पर गौर करने वाली। चलन रब नहीं डे हुंदे ने तो निबड़दा। वो कहणगे मैं खुदा के साथ चलता, मैं खुदा के साथ चलता, मैं खुदा के साथ, मैं खुदा के साथ, मैं तू में तेरा रब नहीं, तू में तेरा रब। आप चलते हैं पर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं चलता। अब्राहम चलिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਵੀ ਚੱਲੇ, 300 ਨੌਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਯਸ਼ੂਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੱਸਦਾ मैं ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। जब आप गॉड की ऑनर करना जाओ उस जगह पर, अगर आपको खुदा को इज्जत देनी नहीं आती, न्यू ईयर पर हम सीखेंगे हम गॉड को कैसे इज्जत देते हैं। न्यू ईयर पर हम सीखेंगे हम गॉड को कैसे ऑनर करेंगे, कैसे खुदा को इज्जत दी जाती है। न्यू ईयर पर हम सीखेंगे इन बात। अगर आपको इज्जत देना नहीं आती, रिस्पेक्ट करना नहीं आती, उस जगह पर चले जाओ, उस जगह पर जाएं जहां लोग खुदा की इज्जत करते हैं। आप जब उनको देखोगे कि वो लोग खुदा को इज्जत देते हैं, तो आप भी सीख जाओगे कि खुदा को इज्जत कैसे देते हैं। हदिये देना, चंदे देना, एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं। खुदा को ना हमारा पैसा चाहिए ना रुपया पैसा चाहिए। गॉड ये देखता है कि आप उसकी ऑनर कैसे कर रहे हैं। गॉड ये देखता है आप उसको कैसे दे रहे हैं। और फिर ये दिन जो क्रिसमस है, इस दिन के अंदर भी 45 काम में ना रंभ के रखे ने, क्योंकि ना क्रिसमस वाले दिन एक दूजे के घर जाना, खास कर धीआं ने। और पूरी फैमिली जिन्हों दी 5-6 कुड़ियां ना, पूरी फैमिली चर्च नहीं जाती। और मेरिया सारियां धीआं आउण डईयां ने। गुस्सा ना करियो, गुस्सा ना करियो, मैनूं पता तुहानूं गुस्सा आउण डिया, पर गुस्सा ना करियो जे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाने से, पहले उसको जलाल दो जिसकी ऑनर है, पहले उसकी हम्द करो जिसकी ऑनर है, फिर आप लोग मिले एक दूसरे से, बांटे एक दूसरे को बोले, पर जाओ पहले उसकी ऑनर करके आओ जिसका दिन है।
उसके दिन में भी आप इंसानों की ऑनर करोगे तो मार खाएंगे। उसके टाइम में उसने कहा ये मेरा टाइम है, मैं अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए नहीं रखूंगा, मैं अपना जलाल इंसानों के लिए रवाना रखूंगा। तो ये ऑनर करने की बात है कि आप उसके सामने किस तरह से उसकी ऑनर करते हैं। जिंदगी मौत सब कुछ कहते ने सारा कुछ रब दे, जिंदगी मौत सारा कुछ किहदे हत्थ च वे। अत साडी इज्जत रब दे हत्थ च नहीं, असीं मंग के भी ले लैने वो असीं बई तुहाडी इज्जत रब दे हत्थ च नहीं, वो तुसीं क्यों मंग के लैंदे हो। याद रखो जिहड़ा इज्जत मंगदा एक्चुअल ओहदी है ही नहीं, ओहदी हुंदी ते जो चीज़ आपके पास होती है वो आप वो मांगते ही नहीं खुदा से, जो आपके पास नहीं होती आप वो मांगते हैं। आप दुनिया में किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, किसी की नहीं कर सकते। जो बंदा गॉड की करता है वो सब की करना शुरू कर देता है, वो सब की इज्जत करना शुरू कर देता है। उसकी इज्जत करने से सबको सब कुछ मिलता है। जमीन पर आप बड़े ब्लेस्ड पास्टरों को देखते हो, वो भाई वो कुछ नहीं करते, वो गॉड की ऑनर ही तो करते हैं। और वो क्या करते हैं बेचारे, वो दुनिया छोड़कर ना किते ब्याह ते हुंदे ने ना किते निकाह ते हुंदे ने, वो प्रेयर 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 ते जेड़े नहीं ना करदे वो आके ते बैठे हुंदे ने। तो ये कौन सा फलसफा है? ये गॉड की ऑनर करने से है, खुदा को इज्जत देने से है। चलें किसे दे अब्बे ना प्यार करो, ओदे बच्चियां ना प्यार ना करो तो अब्बे नूं किंज दा लगदा है। जो खिदमत करने वाले लोग हैं, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं, अब्बे ना प्यार करो तो ओदे बच्चियां ना करो। आप पास्टर से प्यार करते हैं, खिदमत गुजारों को मैं कहता हूं एक कलीसिया ओदे बच्चे ने, कलीसिया ओदे की ने, तुसी इन्हां नाल प्यार ना करोगे ओने, तुसी भावें प्रीस्ट हो, तुसी भावें ईस्ट हो, तुसी भावें वैस्ट हो, तुहानूं ओने मार नहीं मार। कलीसिया दे बच्चे वे ओदियां भेडां ने, तुसी इन्हां नाल प्यार ही करना। तुसी उन्हां नाल आ वेखो भाई इत्थे किसी नूं डरदियां कहिंदे नहीं, बाद च मैनूं दसदे ने सर जी इत्थे डरदे ही नहीं आंदे जीआं नूं अगे होइओ, क्योंकि इंज ते वहिंदे ने ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦਿਆਂ ਪਿਆ ਹੋ ਜੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਇੰਜ ਵੰਦੀ ਪਰੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਦੱਸੋ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਪੁੱਪੋ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਚੂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ नहीं? कोई थां इंज दा होए जिथे तुसी रब नूं इज्जत देंदे जे। कितनों को समझ आई? अखरोट नूं इज्जत किने दित्ती है? सर जी जिन्नी दित्ती है अज तक अखरोट दी उही होई है, क्योंकि अखरोट अपने ऊपर काम नहीं करता। ध्यान से सुनो, मूंगफली नूं जिहड़ी इज्जत दित्ती है अज तक उही होई है। चलगोजे नूं जिहड़ी इज्जत दित्ती अज तक इन्हां ने अपने उत्ते कोई काम नहीं कीता। जिन्नूं जो मिलिया उही होई है। पर तुसी बरकत वाले बन सकते जे, तुसी वड्डे बन सकते जे, क्योंकि तुहानूं उहने सारा कुछ दिता है। तुहानूं उहने पुत्त दिता, सलीब दिती, कलाम दिता, मसा दिता, वर्शिप दिती, चर्च दिता, तुहानूं हजूरी दिती, तुहानूं माल दिता, तुहानूं दौलत दिती, तुहानूं सारा कुछ दिता है। तुसी वध सकते जे, अपनी इज्जत नूं वधा सकते हो। तुसी थल्ले नहीं रह सकते, तुसी अपने ते काम कर सकते। अखरोट चर्च च वर्शिप नहीं कर सकता। इनू जो मिलिया अज तक उस इज्जत दे विच। तुसी मेहनत करो, तुसी स्ट्रगल करो, गॉड नू ऑनर करो, तुहाडी इज्जत वध सकदी है, तुहानूं इज्जत मिल सकती है। पर ओहदे दिन च ओहदी इज्जत करना सीख जाओ, ओहदे दिन च ओहदी इज्जत करना सीखो कि ये उसका दिन है, ये उसका टाइम है, ये उसका टाइम है, हमें उसकी ऑनर करनी है, ये उसका टाइम है उसकी ऑनर। अच्छा मैंने तुसीं दसो, ऐसे इसको सर पे रखो, लाड़ा इत्तल होए टुकदा होए लाड़ा ते वेला इत्तल दई जाओ। तुहानूं कैसा फील हो रहा? सही ना, मेरी तो कोई फीलिंग ही नहीं। सर जी फीलिंग होंगी को नहीं। लाड़ा अगर आप उसके दिन में उसको इज्जत नहीं देंगे वो क्या करेगा? वो खामोश बैठ जाएगा। पर याद रखो अगर दुनिया के अंदर चर्च तरक्की कर रहे हैं, कलीसियाएं तरक्की कर रही हैं, तो वो लोग जाकर उनसे मिलो, उनसे टाइम गुजारो उनके साथ, आप जानोगे कि वो लोग खुदा की कितनी इज्जत कर रहे हैं। उनका पूरा पूरा मंथ सिर्फ खुदावंद की रिस्पेक्ट में गुजर जाता है। पूरा पूरा टाइम, पूरा पूरा मंथ वो खुदा के लिए काम करते रहते हैं। पूरा पूरा मंथ वो खुदावंद के घर में काम करेंगे और वक्त गुजारेंगे और खुदा उनको साल हर साल इज्जत देता है। कितनों को समझ आई है? किहदी इज्जत करनी वा आपां? खुदा दी इज्जत कम्मां नाल हुंदी, किहदे नाल हुंदी है?
कम करके वहाई देने, खुदा खुश हो जाता है, खुदा खुश हो जाता है। जीसस ने सारी उम्र गॉड की ऑनर की, काम करके दिखाए उसने। और मैं ग्रेस की बात, जब आप उसकी ग्रेस उतरेगी तो आपकी जो चीज़ें आपकी बॉडी में नहीं है, दिल नहीं, गुर्दे नहीं, फेफड़े नहीं, खुद आएंगे, खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे आपके बदन के अंदर। आपको हीलिंग सेशन करने ही नहीं पड़ेंगे कि हीलिंग सेशन करें, आपको प्रेयर करवानी नहीं पड़ेगी। आप उसकी ग्रेस में जब उसको इज्जत दोगे, शैतान का एक ही मसला है, उसने जमीन पर खुदा की इज्जत खराब की है। जिदे नाल दुश्मनी हुंदी है, लोग भला की करते ने, ओदी की करते ने, ओदी इज्जत नूं, जिदे रिश्तेदार दे विआह ते जाना हुंदा ना, ओदी इज्जत पता लोकी किंज खराब करते ने, टेबल ते पईयां खाने वालियां बोतलां थल्ले लगा हड़नगे। अल्लाह करके घट जाना, इन्हां नूं मत आए। और मैं गोए भन्निया वैर नहीं मुकदे, किहड़े काम फड़े जे, दस बोतलां लकाना उन्हां दी बेइज्जती हो जानी है। ठीक है, फिर मैंने लोगों को देखा खाने ख़राब करते हैं, खाने ख़राब कर रहे होते हैं, प्लेटां च पान के, मैं तो किसी की इज़्ज़त ख़राब करनी है, उसका काम ख़राब कर दो, उसकी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। शैतान ने ज़मीन पर खुदा की इज़्ज़त ख़राब की है, उसने लोगों को पागल कर दिया कि वो गॉड की ऑनर करना छोड़ दें। आसमान वाले आज तक जिंदा हैं। क्यों जिंदा हैं? आसमान पर कभी कोई सुना अपने मैसेज, बाइबल में सुना हो किसी फरिश्ते का फेफड़ा उड़ गया हो, गुर्दा उड़ गया हो, टांगे खराब हो गई हो? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो सब उसकी ऑनर के लिए खड़े हैं, सब उसकी ऑनर के लिए, लाखों लाख उसकी ऑनर के लिए खड़े हैं। और सदा खुदा का जलाल उन पे रहता है, और वो सदा खुदा के जलाल से सैर होते रहते हैं। आमीन। आए अपने कदम